नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंगारक योग के विषय में, यानी कुंडली में अंगारक योग का निर्माण किस प्रकार होता है, अंगारक योग से होने वाले नुकसान और अंगारक योग से होने वाले फायदे, इसके अलावा किन बातों का ध्यान रखना है हमें अगर अंगारक योग का निर्माण हमारी कुंडली में हो रहा है तो, और उससे बचाव के तरीके, इन सभी बातों के विषय में आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्वों की राशियाँ क्या होती हैं और उस पर अंगारक योग का क्या प्रभाव होता है। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कृपया पूरा कार्यक्रम देखें ताकि अंगारक योग की बारीकियों को आप समझ पाएँ, क्योंकि होता ही है कि अगर जब वीडियो बीच में स्किप कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपका देखना अथवा ना देखना शायद उसका फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है इसे पूरी तरीके से देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। कुंडली में किसी भी भाव में मंगल और राहु जब एक साथ बैठते हैं तो अंगारक योग का निर्माण होता है। ध्यान रखें, किसी भी भाव में अगर मंगल और राहु एक साथ बैठते हैं तो इसका मतलब है कि कुंडली में अंगारक योग का निर्माण होता है। अब वास्तव में क्या मंगल और राहु एक साथ बैठते हैं तो अंगारक योग का निर्माण हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इसे कैसे चेक करेंगे, आइए जानते हैं। ध्यान दीजिए कि जब कुंडली में किसी भाव में मंगल राहु एक साथ बैठे हैं तो हमें उनमें डिग्री वाइज अंतर देखना होगा। अगर डिग्री वाइज अंतर 2 से 5, 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में अगर आ रहा है, 2 डिग्री या 5 डिग्री आ रहा है या कम ज़्यादा थोड़ा हो सकता है। ध्यान रखें, इन कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जब मंगल और राहु में डिग्री वाइज अंतर कम होगा तो ये युति प्रबल कही जाएगी। 10 डिग्री या उससे ज़्यादा का अंतर है तो ये युति उतनी मजबूत नहीं होगी। इसके बाद अगली बात हमें देखना है, क्या लग्न चक्र और चलित चक्र दोनों में ही युति बन रही है। अगर केवल लग्न चक्र में बन रही है तो युति इतनी प्रबल नहीं होगी, लेकिन लग्न चक्र और चलित चक्र दोनों में एक समान रूप से युति दिखाई दे रही है तो ये युति प्रबल कही जाएगी। हालांकि इससे होने वाले प्रभाव जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, तो कृपया ध्यान बनाए रखें। तीसरी बात आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, लग्न चक्र और नवमांश चक्र में अगर ये युति दोनों में सेम बनी हुई है तो ये युति प्रबल कही जाएगी। ध्यान रखें, जब भी मंगल और राहु की युति बनी हुई है तो हमें कुछ बातों का और ध्यान रखना है। ये देखना है हमें, क्या ये युति शुभ भाव में बन रही है क्या, यानी कहने का तात्पर्य यह है जहां पर मंगल बैठा हुआ है क्या मंगल उस कुंडली में कारक ग्रह होकर किसी शुभ भाव में बैठा हुआ है। अगर शुभ भाव में मंगल बैठा हुआ है और राहु बैठा हुआ तो ये युति ज़्यादा हानिकारक हमें नहीं होगी। लेकिन अगर ध्यान रखें मंगल अथवा राहु दोनों किसी नीच के ग्रह में भी जाकर बैठ गए हैं या दोनों में से कोई भी नीच है तो ये युति हमें अशुभ फल दे सकती है। हाँ, मंगल और राहु की युति होने पर अगर उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो ये युति हमें ज़्यादा नुकसान नहीं देगी। इसके अलावा अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि अगर इस पर पड़ गई तो ऐसी स्थिति में युति थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान हमें दे सकती है। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान और रखना है हमें, जैसे राहु उच्च का है अथवा नीच का, ये हमें ध्यान रखना है। मंगल या राहु क्या स्वराशि में है, उच्च राशि में है, नीच राशि में। अगर किसी कोई भी जो है नीच राशि में हुआ तो ये युति ज़्यादा नुकसान हमें पहुंचा सकती है, लेकिन अगर ये युति किसी उच्च भाव में हुई तो ज़्यादा हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो ये तो बात हुई कि मंगल और राहु की युति कैसे बनती है और किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। अंगारक योग से होने वाले नुकसान और उसके होने वाले फायदे के विषय में अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं, कृपया धैर्य बनाए रखें। पहले हम जान लेते हैं अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व राशियाँ क्या होती हैं। तो ध्यान रखें कि अग्नि तत्वीय राशि यानी 1 नंबर की राशि मेष, 5 नंबर की राशि यहाँ पर 5 का अंक लिखा हो यानी सिंह राशि और 9 नंबर लिखा है यानी धनु राशि, ये अग्नि तत्वीय राशि होती हैं। पृथ्वी तत्वीय राशि वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये पृथ्वी तत्वीय राशियाँ हैं। जल तत्वीय राशि आपकी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये आपकी वायु तत्वीय राशियाँ होती हैं। ठीक है, जल तत्वीय राशि होती हैं आपकी 4 नंबर लिखा है यानी कर्क राशि, 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि, 12 नंबर यानी मीन राशि, तो ये आपकी हुई जल तत्वीय राशि। आपने ये जाना भी कि अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्वीय राशि क्या होती हैं। अंगारक योग, इससे क्या नुकसान होते हैं, ध्यान रखें। मंगल अग्नि, लड़ाई, युद्ध, दुर्घटना, पराक्रम, बल, इन चीज़ों का कारक है क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्वीय ग्रह है। इसके अलावा अगर हम राहु की बात करें तो राहु जो है वायु तत्वीय ग्रह है।
जब आग और वायु यानी राहु है क्या, समझते हैं राहु को। ध्यान रखें, राहु अंधकार है, विश्वासघात है, कपट है, छल है, चालाकी है। जब मंगल और राहु, क्योंकि मंगल अभी हमने बात करी कि आगे एक अग्नि तत्वीय ग्रह है और राहु जो है वायु तत्वीय ग्रह है। जब अग्नि और वायु मिलती है तो अग्नि योग का निर्माण करती है। यह युति अगर अशुभ भावों में हो जाए तो व्यक्ति को नाना प्रकार के नुकसान पहुंचा जा सकती है, जैसे लड़ाई झगड़े, इसके अलावा हॉस्पिटल, दुर्घटना, इस प्रकार की चीज़ों को ये न्योता देती है। अगर यही युति शुभ भावों में बन जाए तो ऐसी स्थिति में इसके कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे कि सर्जरी के क्षेत्र में व्यक्ति जा सकता है, सर्जन बन सकता है, यानी इसके फायदा ये होता है। ध्यान रखें कि नुकसान अधिक होते हैं, फायदे कम होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में अंगारक योग का निर्माण हो रहा है तो उससे बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं जिनसे अंगारक योग का असर कम हो जाए। आइए चर्चा करें। अगर आपको अंगारक योग के कारण कोई समस्या आ रही है तो ऐसी स्थिति में आप अंगारक योग के उपाय कर सकते हैं। अंगारक योग के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, या आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, लाल पुष्प, अतरोली अथवा चंदन मिलाकर। ठीक है, ये 2 उपाय होगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पहले ये देख लीजिए कि कुंडली में अशुभ कौन है ज़्यादा, मंगल अशुभ है या राहु अशुभ है। अगर मंगल अशुभ है तो आप मंगल का बीज मंत्र का जप करें, अथवा राहु अशुभ है तो राहु के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। किस दिन करें? मंगलवार अथवा शनिवार। तो आप निश्चित रूप से अंगारक योग से होने वाले नुकसान से बच जाएंगे, ऐसा विश्वास है। आशा करता हूं कि आप दी गई जानकारी से लाभान्वित अवश्य होंगे। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।